इतिहास वो नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा है। इतिहास वो है जो पत्थरों पर खामोशी से सदियों से अपनी कहानी चीख चीख कर बता रहा है। दोस्तों, दुनिया की कोई भी इमारत देख लीजिए, चाहे वो मिस्र के पिरामिड हों या आज की बुर्ज खलीफा, इंसान ने हमेशा घर नीचे से ऊपर की तरफ बनाया है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर। इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 1200 साल पहले भारत में एक ऐसी इमारत बनी थी जो नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे बनी थी। मिलिए एलोरा की गुफाओं के गुफा नंबर 16 से, जिसे दुनिया कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जानती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसके लिए पत्थरों को कहीं और से लाकर जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को, एक सिंगल चट्टान को ऊपर से काटना शुरू किया गया और तराशते तराशते एक 100 फुट ऊंचा भव्य मंदिर अंदर से बाहर निकाल लिया गया। सोचकर देखिए, एक छोटी सी गलती, छेनी का एक गलत वार, और पूरा मंदिर खराब हो सकता था, क्योंकि पत्थर जोड़ने का ऑप्शन तो था ही नहीं। आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के पास 3D डिजाइनिंग है, CAD सॉफ्टवेयर है, बड़ी बड़ी क्रेन है। फिर भी अगर आज ऐसा मंदिर बनाने को कहा जाए तो वो हाथ खड़े कर देंगे। तो आज से 1200 साल पहले बिना किसी मशीन के ये असंभव चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत थी या कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसका जिक्र हमारे इतिहास के पन्नों से गायब हो गया? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है एलोरा की गुफाएं। यहां कुल 34 गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे रहस्यमयी है गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के महान राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। लेकिन दोस्तों, आखिर अचानक से एक पूरे पहाड़ को काटने का आइडिया आया कहां से? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी छुपी है। एक बार राजा कृष्ण प्रथम बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और एक मन्नत मांगी कि अगर राजा ठीक हो गए तो वो भगवान शिव के लिए एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाएंगी जैसा दुनिया में किसी ने न देखा हो। और सबसे बड़ी बात, रानी ने कसम खाई कि जब तक वो उस मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा नहीं देख लेंगी, तब तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगी। भगवान शिव की कृपा से राजा तो ठीक हो गए, लेकिन अब खड़ी हुई एक बहुत बड़ी मुसीबत। एक विशाल मंदिर को बनने में तो सालों लग जाते हैं। अगर मंदिर सामान्य तरीके नीचे से ऊपर बनता तो शिखर को बनने में सालों लग जाते और रानी व्रत के कारण भूख से मर जाती। राज्य के सारे बड़े बड़े इंजीनियर और वास्तुकार परेशान हो गए। रानी की जान कैसे बचाई जाए? तभी कोकासा नाम का एक जीनियस आर्किटेक्ट सामने आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं रानी को 1 हफ्ते के अंदर मंदिर का शिखर दिखा दूंगा। और यहीं से जन्म हुआ दुनिया की सबसे महान इंजीनियरिंग का। कोकासा ने मंदिर को जमीन से नहीं बल्कि पहाड़ की चोटी से काटना शुरू किया। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा कटते ही मंदिर का शिखर सबसे पहले बनकर तैयार हो गया। रानी ने शिखर देखा, अपना व्रत तोड़ा और उनकी जान बच गई। ये कहानी भले ही सुनने में एक लेजेंड लगे, लेकिन ये इस बात का सबसे लॉजिकल जवाब है कि आखिर इस मंदिर को टॉप डाउन अप्रोच से क्यों बनाया गया। पर दोस्तों, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। जब पहाड़ कटा तो वो मलबा, वो पत्थर गया कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसने मॉडर्न जियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स की नींद उड़ा रखी है। जरा सोचिए, जब हम अपने घर में एक छोटा सा रिनोवेशन भी करवाते हैं या एक छोटा सा कमरा बनवाते हैं, तो घर के बाहर मलबे का ढेर लग जाता है। हफ्तों तक वो कचरा वहां पड़ा रहता है और उसे हटाने के लिए
हमें बड़े बड़े ट्रकों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर कोई छोटा मोटा कमरा नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट के एक अनुमान के मुताबिक इस पूरे पहाड़ को तराशने के लिए इसके बीच में से लगभग 2 लाख टन ठोस बेसाल्ट चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया था। अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि यह वजन लगभग 40,000 बड़े हाथियों के बराबर है, या फिर कई बड़े कमर्शियल हवाई जहाजों के बराबर। अब असली दिमाग हिला देने वाली बात सुनिए। अगर 2 लाख टन पत्थर इस जगह से काटा गया तो वो गया कहां? आमतौर पर जब भी कोई प्राचीन किला या मंदिर बनता था तो जो पत्थर वहां से निकलता था उससे या तो पास में कोई दूसरी बिल्डिंग बना दी जाती थी, या फिर मंदिर के चारों तरफ मलबे का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। लेकिन कैलाश मंदिर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोरा की गुफाओं के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या पूरे के पूरे संभाजी नगर के इलाके में आज तक उस 2 लाख टन कटे हुए बेसाल्ट पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला है। क्या आप जानते हैं, इसे बनाने में सिर्फ 18 साल का समय लगा था। 18 साल का मतलब हुआ लगभग 6,570 दिन। अगर आप 2 लाख टन को 6,570 दिनों से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि हर रोज बिना किसी छुट्टी के 24 घंटे लगातार काम करते हुए लगभग 30 टन से ज्यादा पत्थर पहाड़ से काटा जा रहा था। और सिर्फ काटा नहीं जा रहा था, उसे उस गहरी खाई से बाहर निकालकर कहीं दूर गायब भी किया जा रहा था, बिना किसी क्रेन के, बिना किसी ट्रक के, सिर्फ बैलों और इंसानी हाथों से। हर रोज 30 टन पत्थर पहाड़ के ऊपर से नीचे लाना और फिर उसे पूरी तरह से गायब कर देना। क्या यह सच में मुमकिन है? कई अल्टरनेटिव हिस्टोरियंस का मानना है कि इस मलबे का न मिलना एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा करता है। या तो उस जमाने में कोई ऐसी डीकॉम्पोजिशन टेक्नोलॉजी या वेपराइजेशन टूल था जिससे पत्थर को काटते ही उसे धूल या गैस में बदल दिया जाता था, या फिर उस मलबे को किसी बहुत ही सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह पर छुपा दिया गया जिसके बारे में आज की मॉडर्न साइंस को भी कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं उन औजारों की जिनसे दावा किया जाता है कि यह मंदिर बना। हमारी इतिहास की किताबों में बड़ी आसानी से लिख दिया गया है कि प्राचीन भारत के मजदूरों ने छेनी और हथौड़ी लेकर दिन रात मेहनत की और ये अद्भुत कलाकृति बना दी। लेकिन जब एक इंजीनियर की नजर से आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह थ्योरी कितनी बचकानी है। कैलाश मंदिर जिस पत्थर से बना है उसे वर्टिकल बेसाल्ट रॉक कहते हैं। यह कोई आम मुलायम पत्थर या सैंडस्टोन नहीं है। बेसाल्ट दुनिया के सबसे कठोर और मजबूत पत्थरों में से एक माना जाता है। आज के समय में भी अगर आपको बेसाल्ट पत्थर को काटना हो तो आपको डायमंड टिप टूल्स या फिर हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक मशीनों की जरूरत पड़ती है। लोहे की साधारण छेनी से अगर आप बेसाल्ट पर वार करेंगे तो पत्थर टूटने से पहले वो छेनी मुड़ जाएगी या टूट जाएगी। तो फिर 1200 साल पहले के शिल्पकारों के पास वो कौन सा लोहा या मेटल था जो बेसाल्ट जैसी चट्टान का मक्खन की तरह काट रहा था। बात सिर्फ पत्थर काटने की नहीं है, बात है उस अचूक सटीकता की। मंदिर के खंभों को देखिए, उनके बीच का डिस्टेंस मिलीमीटर के स्तर पर एकदम परफेक्ट है। मंदिर के नीचे एक ऐसा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी कहीं भी जमा नहीं होता, बल्कि गुप्त रास्तों से होता हुआ सीधे बाहर निकल जाता है। इसके अलावा मंदिर के दोनों तरफ 2 विशाल विक्ट्री पिलर्स खड़े हैं जो पूरी तरह से सॉलिड रॉक है। बिना किसी लेजर गाइडेड मेजरमेंट टूल के 8वीं सदी के इंसानों को कैसे पता था कि पहाड़ के अंदर ठीक इसी जगह पर इतनी परफेक्ट नक्काशी करनी है? जब हम कैलाश मंदिर की ऊपरी नक्काशी को देखकर हैरान होते हैं तो हम अक्सर एक बहुत बड़े सच को नजरअंदाज कर देते हैं। वो है इस मंदिर का नीचे का हिस्सा
कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुफाओं का एक पूरा नेटवर्क है। सदियों से स्थानीय लोग और ट्रेकर्स ये दावा करते आए हैं कि यहां ऐसी सुरंगें हैं जो मंदिर के परिसर को हजारों किलोमीटर दूर की दूसरी गुफाओं से जोड़ती हैं। लेकिन इन सुरंगों से भी ज्यादा दिलचस्प है यहां की मूर्तियां और उनकी सिंबलिज्म। अगर आप मंदिर के बेस को देखेंगे तो आपको रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाने का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। दोस्तों, ये कोई आम नक्काशी नहीं है। अगर आप इसे अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पत्थर की ये आकृतियां जीवित हैं। वे 3D इफेक्ट पैदा करती हैं। 8वीं सदी में पत्थरों को इस तरह तराशना कि वो 3D मूवी की तरह काम करें। क्या ये कोई साधारण शिल्पकला थी या एक विजुअल कोड था जो हमें कुछ बहुत बड़ा बताने की कोशिश कर रहा था? कई रिसर्चर्स का मानना है कि यह मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं था। इसके हर पिलर, हर दीवार और हर गहराई पर ऐसे जियोमेट्रिक सिंबल्स हैं जो एस्ट्रोनॉमी और ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। अब एक ऐसे सच की बात करते हैं जिसे इतिहास के पन्नों ने दर्ज किया है। साल 1682 मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी सेना के 1000 सैनिकों को एक ही काम सौंपा। कैलाश मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दो, इसे मिटा दो। 3 साल तक औरंगजेब की सेना ने लगातार कोशिश की। हजारों लोग हथौड़े और कुल्हाड़ियां लेकर इस मंदिर के टुकड़े करने में लगे रहे। आप आज भी मंदिर के कई हिस्सों में उनके इस क्रूर प्रयास के निशान देख सकते हैं। कुछ मूर्तियां खंडित हैं, कुछ चेहरे बिगाड़ दिए गए हैं। लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद, 1000 सैनिकों की फौज के बाद भी वो इस विशालकाय संरचना को गिरा नहीं पाए, क्योंकि कैलाश मंदिर कोई साधारण ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी। ये एक ही विशाल बेसाल्ट चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। सैनिकों ने कुछ मूर्तियों को जरूर खंडित किया, लेकिन वे उस विशाल मंदिर को हिला तक नहीं पाए। आज वो सैनिक और वो बादशाह इतिहास की धूल में खो गए, लेकिन ये मंदिर आज भी अपनी जगह गर्व से खड़ा है। ये औरंगजेब की हार नहीं थी, ये उन प्राचीन शिल्पकारों की अजेय इंजीनियरिंग की जीत थी जिसे कुदरत भी झुका नहीं पाई। क्या आपको भी लगता है कि इस मंदिर को बनाने वाले साधारण इंसान नहीं थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।